जय हिंद। जैसा कि हम आप लोग पढ़ रहे थे दो अज्ञात राशि वाले रैखिक समीकरण, उसमें हमने आपको कुछ सवाल बता दिया था और कुछ सवाल सॉल्व करने के लिए भी होमवर्क के रूप में दिया था। तो आज हम कुछ और टफ सवालों के बारे में चर्चा करते हैं, उसको आप लोग लगाते रहिए। दोनों विधियों को हमने विधिवत पढ़ाया है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि से। उसी विधि पर आज कुछ टफ सवालों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज हम आप लोग पढ़ते हैं कुछ टफ सवाल। जैसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे 1/x प्लस 2 × 1/y इक्वल टू 5, और जैसे 3 × 1/x प्लस 1/y 3। इस तरीके से अगर आपको दे दिया जाएगा तो क्या सॉल्व कर सकते हो? कुछ नहीं दिक्कत है, सब कुछ वैसे है, सेम का सेम, सब कुछ क्वेश्चन वैसे ही है। आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमको क्या करना है, दो विधियां हमने बताया है, एक विलोपन और एक प्रतिस्थापन। विलोपन में क्या करते हो, किसी एक वेरिएबल का मान बराबर करते हो, चाहे x का मान बराबर हो जाए चाहे y का मान बराबर हो जाए, दोनों में चाहे x बराबर हो जाए दोनों समीकरण में, चाहे y बराबर हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गुणा या भाग करते हैं। तो गुणा करना शायद आसान रहता है, ठीक, गुणा करना आसान रहता है। तो चलिए हम करते हैं। अगर हम पहले विलोपन विधि लगाएं भैया, कौन सी विधि लगाएं? विलोपन विधि। विलोपन विधि तब क्या होगा, यहाँ पर देखो, यह वाला समीकरण आपका 1/x है प्लस 2y/y 2 × 1/y इक्वल टू 5। अगर हम x को बराबर करना चाहें, देखो इसमें 3 × 1/x है, अगर यही 3 यहाँ भी हो जाए तो दोनों बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना? कहने का मतलब अगर हम पहले वाले समीकरण में 3 से गुणा करा दें तो ये x का मान बराबर हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना? या तो इसमें y के साथ 2 × है, इसमें 2 से गुणा करा दें तो बराबर हो जाएगा। चाहे जिसको भी आप बराबर कर सकते हैं, इसमें दोनों चार हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दिए, इक्वेशन सेकंड बना दिए। हम क्या करें भैया, समीकरण 1/3 क्या ऐसा चल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में देखो हम डायरेक्टली गुणा कर रहे हैं, 3 से करेंगे तो 3 × 1/x प्लस 3 दूना 6 × 1/y इक्वल टू 3 × 5 कोई दिक्कत क्या? 3 से गुणा कराने समीकरण 1 में, हर जगह गुणा कराएंगे। इसको बनाना समीकरण 3 बना दिए। अब देखो भैया, यहां से आपका x वाला और x वाला बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 तथा 3 से, ठीक। आप चाहे डायरेक्टली कह सकते हो, इसमें देखो इन दोनों का मान मतलब दोनों के चिन्ह बराबर है, आप डायरेक्टली घटा सकते हो। मान लो नहीं माइंड में चल पा रहा है इतना कैलकुलेशन, तो हम पहले लिख लेते हैं समीकरण 2 और 3 से। समीकरण 2 को पहले लिखो, 3 × 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 3। इसको यहाँ लिखो 3 × 1/x प्लस 6 × 1/y इक्वल टू 15। समीकरण 2 और 3 लिख ले। अब देखो भैया, अब क्या करते हैं, जो वेरिएबल हमारा बराबर हो गया, मतलब x वाला बराबर है 3 × 1/x 3 × 1/x, इसके चिन्हों को देखते हैं कि क्या ये हमारा बराबर है कि नहीं। चिन्ह बराबर है दोनों में, मतलब समान चिन्ह है, दोनों प्लस प्लस है, तब क्या करते हैं, घटाने पर। आप ये बात डायरेक्टली यहाँ भी कह सकते हैं, समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर अगर उतना माइंड नहीं चल पा रहा तो हम उसके लिए बता रहे, समीकरण पहले दोनों को लिख लो, उसके बाद देख लो, नजदीक रहेगा तब बताओ घटाने पर या जोड़ने पर। घटाते हैं चिन्ह बदल जाता है, हर जगह प्लस था, हर जगह माइनस कर दिए, कैंसिल हो गया। इसमें क्या होगा,
1/y माइनस 6 इंटू 1/y, या आप 6 करना 6 कर लो, 6/y हो गया बराबर 3 माइनस 15। कोई दिक्कत क्या बताओ? 1/y माइनस 6 करना 6/y बराबर 3 प्लस में माइनस 15। चले आगे। अब क्या होगा इसमें, देखो भैया हर सेम है, y 1 माइनस 6 बराबर माइनस 12। 3 में से 15 घटेगा नहीं, 15 में से 3 घटाए 12 हो, लेकिन इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा। चले आगे। चल अब इसको ले जाओ, ये घट गया -5 इक्वल टू -12। माइनस से माइनस कैंसिल, ये कैंसिल कैसे होता है, हम दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए हम कहते हैं डायरेक्टली हमारा कैंसिल हो गया। तो y बराबर क्या निकल गया, इधर से ट्रांसफर किए तो 5/12। y का मान आपको क्या मिल गया भैया 5/12। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलो y का मान समीकरण किसमें, चाहे इसमें रखो 2 वाले में, चाहे 3 वाले रखो, एक वाले में रखना नहीं है, क्योंकि आपने गुणा करा के 3 बनाया है। हमने ये आपको कई बार बता दिया बात को, तो समीकरण 3 में ही हम रख देते हैं, समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 को लिख लो, 3 इंटू 1/x प्लस 6 इंटू 1/y इक्वल टू 3 इंटू 1/x प्लस 6 इंटू 1/y का मान कितना भैया 5/12, तो y के स्थान पे 5/12। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बराबर 15। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चले आगे। चलो ये आपका 3/x हो गया, यहाँ कर दे रहे 3 का नंबर प्लस ये क्या होगा पलट जाएगा, तो 6 इंटू 12/5 बराबर। कोई दिक्कत क्या किसी को? ये पलटा 12 गया एक के पास, 12 का नंबर 12 हो गया, 6 इंटू बड़ा हुआ है नीचे 5 है, 3 प्लस 12 छन 72, ये 3/x से 5 बराबर 15। कोई दिक्कत? 12 छन 72/5 बराबर 15 है। ये अंक है, अंक के पास ले जाओ, 3/x इज इक्वल टू 15 माइनस 3/72 72/5 अपान 1 कर लिए इसको, 3/x इज इक्वल टू 15/25 75 माइनस 72 5 करना 5, 3/x इज इक्वल टू घटा दो 3/5। कोई दिक्कत क्या किसमें? 5 में से 2 घटाए 3, 7 में 7 घटाए 0। अब क्या होगा, x यहाँ 5 यहाँ 5 3 15 बराबर 3x। अब यहाँ क्या करो 3x को हम इधर लिखेंगे तो 3 ले जाएंगे भाग करा देंगे, x बराबर 15/3। कोई दिक्कत है क्या? x बराबर 3/3, x का मान कितना है 5। अब क्या करो आप जांच क्रिया करो, जांच क्रिया करने के लिए क्या करते हो आप, x और y का मान जो ऊपर आपका दोनों समीकरण दिया है किसी भी एक समीकरण में रखो। अगर आपको दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर मिल गया तो कह लेते हैं हमारा जो आंसर आया है x और y का जो मान मिला है ये सही है। x और y का मान समीकरण 1 x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को पहले लिख देते हैं 1/x प्लस 2 इंटू 1/y बराबर 5। ठीक, उसके बाद 1/x की वैल्यू कितना है
5 प्लस 2 इंटू 1 अपान वाई हमारा कितना मिला है 5/12 5। ठीक, कोई दिक्कत? y के स्थान पर y का मान, x के स्थान पर x का मान। ठीक, 1/5 इज इक्वल टू, ये पलट जाएगा 2 इंटू 12/5। ठीक, चले आगे। अब देखो भैया 1/5 ऐसे रहेगा, 12 दूना 24 हर सेम है, उतर जाएगा। 24 से 25 इक्वल टू 5 कैंसिल कर दिए, 5 बराबर 5 दोनों क्या रहेंगे बराबर। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अतः हमारा सवाल क्या है, जो लगा गया है सही है। तो नोट करिए भैया जल्दी से, आपको 1 मिनट का समय देते हैं, फिर हम चर्चा करते हैं इसके प्रतिस्थापन विधि की। हो गया मतलब वीडियो देखने वाले भैया वीडियो को रोक करके लिख लिया करो, ठीक है? अब सॉल्व करेंगे किससे भैया, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि, ठीक, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं भैया, हम आप लोग किसी एक समीकरण को उठाते हैं, उसमें चाहे x या y का मान निकाल कर लेते हैं, बाकी सबको दाहिनी तरफ पक्षांतर कर देते हैं। जो मिलता है x या y का मान जिसका निकाले रहते हैं उसको अगले वाले समीकरण रख देते हैं, तो किसी एक की वैल्यू निकल आती है, फिर उसका मान समीकरण में रख देते हैं तो वैल्यू निकल आती है दूसरे वाले भी। तो चलो सॉल्व करते हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 से आप चाहे जिस समीकरण से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, समीकरण 1 से सॉल्व कर रहे हैं 1/x प्लस 2 इंटू 1/y इक्वल टू 5। पहले एक बार इसको लिख लिए, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, ये देखना, अगर हम 1/x को इधर रखें थोड़ी देर के लिए और इस वाले को पूरा उधर ले जाए, 5 - 1/2 - 1, 2 का नंबर इधर, ये वाली पूरी वैल्यू उधर गई, नेगेटिव हो गई। अब क्या करना है आपको, 1/x की वैल्यू निकाले है ना, तो 1/x दिख रहा है, तो क्या हम x को लेकर 1/x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या दिक्कत? ये है 1/x के स्थान पर रख देंगे, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इसको इक्वेशन हम ये 2 लिखे, इक्वेशन 3 बना दे रहे हैं। अब क्या लिख रहे हैं, समीकरण 3 से 1/x का मान समीकरण 2 में रखने पर वैल्यू ऑफ 1/x फ्रॉम इक्वेशन 3 पुटिंग ऑन इक्वेशन 2। ठीक, तो पहले समीकरण 2 हम लिख लेते हैं, 3 इंटू 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 3। तो 3 इंटू 1/x की वैल्यू कितना है भैया, तो क्या हो जाएगा 5 - 2/y, y से इसी का है 2/, का है 5 पूरे का नहीं है, प्लस 1/y इक्वल टू 3। कोई दिक्कत है क्या किसी को? इस 1/x के स्थान पर देखो 1/x बराबर इतना है, हम इतना ले आकर के यहाँ पर रख दीजिए। अब 3 का मल्टीप्लाई करा दो, 3 × 5 = 15 - 3 × 6 इक्वल टू प्लस 1/y इक्वल टू 3। अब क्या करो, इसको अपान 1 मान लोगे, या अपान 1 न मान,
अपान 1 ना मानो, इस पूरे को इधर पक्षांतर कर दो, इस 15 समझ रहे बात नहीं, इस 15 को इधर पक्षांतर कर दो तो -6/y + 1/y इज इक्वल टू 3 - 15 हो जाए। हर सेम है, अब इधर लिख रहे हैं, ठीक, इधर सॉल्व कर लेते हैं। इधर देखो भैया हर सेम है, एक बार उतर जाएगा, -6 + 1, ठीक, -6 + 1 डिनोमिनेटर आपका इक्वल है इसलिए 42 इज इक्वल टू 15 में से 3 घटाए तो -12, कोई दिक्कत नहीं ना, ये घट जाएगा -5/y इज इक्वल टू -12, माइनस से माइनस कैंसिल, ये y उधर जाएगा, इस बटे 1 मान लिए तो 5 करना 5 बराबर 12y, y वही स्थिर रखे, इसको इधर ले आ रहे भाग करा दे, 5 बटे 12 बराबर y, मीन्स y बराबर 5 बटे 12, y का मान मिल गया। समझ में आई बात ना। अब क्या करो, इस y का मान आप क्या करो, चाहे जिस समीकरण रख दो, इसमें आपको ये बात नहीं है कि समीकरण में सब चीज हम रखें, चाहे जिस समीकरण में रख सकते हो, लेकिन हमारी सलाह मानोगे अगर इस वाले समीकरण रखोगे समीकरण 3 में तो सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। देखो y के स्थान पर इसको रखेंगे, तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे और पलट देंगे, x का मान निकल जाएगा। इसमें रखोगे तो फिर आपको पक्षांतर करना पड़ेगा, एक स्टेप ज्यादा करना पड़ेगा, हम ये थर्ड वाले में रखते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा क्या हो गया, 1/x इज इक्वल टू 5 - 2/y लिख लिया, 1/x इज इक्वल टू 5 - 2/y का मान कितना है 5/12, ठीक, 1/x इज इक्वल टू 5 ये 12 पलट जाएगा उधर, -14/5, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, 1/x इज इक्वल टू इसका बटे 1 मान लो 55, 25 - 24 करना 24/5 करना 5, 1/x इज इक्वल टू 25 में 24 घटाए तो 1/5, 5 इधर x इधर, 5 बराबर x या x बराबर 5, यही तो वैल्यू मिली थी। इसके पहले जब हम विलोपन से सॉल्व किए थे यही मान तो मिला था, y बराबर आपका 5/12 था और x बराबर 5 मिला था। देख लो एक बार, देखो मैच कराओ फटाफट, नहीं तो कहोगे हम जांच कर, यह भी कर दें, ये मिली थी वैल्यू ना, इसके पहले हमने सॉल्व कराया था, तो नोट करिए भैया, इसकी जांच के लिए आप लोग खुद ही कर लीजिएगा, नोट करो, फिर कुछ क्वेश्चन और भी हम डिस्कस करते हैं। वीडियो देखने वाले भाई वीडियो को रोक करके नोट करो। हो गया नोट ना भैया सबका, वीडियो वाले भैया वीडियो को रोक करके नोट किया करो, ठीक। अब हम मिटा रहे हैं क्वेश्चन को, कुछ और टफ क्वेश्चन की चर्चा करते रहते हैं आपको। अब हम क्वेश्चन सेकंड की चर्चा करते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए x - 1 प्लस y - 2 3 y - 2/3 बराबर 4, और इक्वेशन क्या दे दिया गया है 5x - 2/4 प्लस 3y - 2/5 इज इक्वल टू 2, ठीक। इस तरीके से आपको अगर दे दिया जाए तब क्या करोगे, कहोगे सर जी इसमें हम क्या करें, किससे गुणा करें, करना कठिन है, तो क्या करो, कुछ न करो,
पहले समीकरणों को थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को पहले यहाँ लिख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, x - 1/5 + y - 2/3 = 4 है। इसका इसमें मल्टीप्लाई, 3x - 3 + 5y - 5 × 10 5 3 15 बराबर 4। कोई दिक्कत है क्या आपको? समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? चले आगे। अब देखो 3x - 5y और इस अंक वाले दोनों क्या करते हैं, जोड़ ले रहे हैं। दोनों समान चिन्ह है, 5 10 3 13 बराबर 4। ये इधर भाग में उधर गया तो गुणा हो गया। 15 इधर पूरे में भाग है, उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो 3x + 5y बराबर 15 चौका 60, इधर माइनस थे, इधर आया तो +13। कोई दिक्कत नहीं। 3x + 5y बराबर 60 में 13 जोड़े तो 3 6 7 21। कोई दिक्कत है क्या? समझ नहीं है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 को पहले लिख लेते हैं। 5x - 2/4 + 3y - 2/5 = 2। फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करा, इसको मल्टीप्लाई करा। कहीं आपको ये डिनोमिनेटर सेम भी मिल सकता है, उसको भी ध्यान देना। नहीं तो हर जगह आप मल्टीप्लाई कराने लगो तो उतर जाएगा, ऊपर वाला जुड़ घट जाएगा अपना, जैसे चिन्हों में रहेगा। तो इसका मल्टीप्लाई करा तो बचा 25x - 5 × 10 + 4 × 12y - 4 × 8 पूरे का 5 × 20 बराबर 2। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब देखो, अब क्या करेंगे, ये यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें जो जुड़ना घटना है जुड़ घट जाएगा। 25x और प्लस 12y, x y नजदीक लिख लीजिए। 10 8 18 समान चिन्ह हो गया, -18 बराबर। ये भाग में इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। 20 दूना 40। कोई दिक्कत नहीं ना। 25x + 12y, ये इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 40 + 18 25x + 12y बराबर 8 0 8 4 1 5 इक्वेशन 4 बन गया। ठीक। अब देखो भैया, ये सवाल वैसे ही बना कि नहीं जैसे हम पहले पढ़ा करते थे। जैसे पढ़ा करते थे इसी तरीके से आपका सिंपल रूप दिया रहता था, हम उसको सॉल्व करते थे। तो अब क्या करें, अब फिर वही हम सॉल्व करेंगे। अब चाहे आप विलोपन विधि लगाओ चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाओ। तो प्रतिस्थापन विधि तो आप कर ही लोगे, जहां तक उम्मीद है आसान ही है। बस एक ऊपर 75 करके दूसरे वाले मान रखो, किसी एक x या y का मान निकल आएगा, फिर उसका मान आप क्या करो किसी भी समीकरण में रख करके निकालो। हम विलोपन वाला आपको बता देते हैं। अब क्या लगाएंगे, अब सॉल्व कर रहे हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि, ठीक। तो विलोपन विधि में क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करें, समीकरण 3 और 4 को देखते हैं। समीकरण 3 यहाँ है, 4 यहाँ है। देखो हम क्या कर लें कि हमारा x या y किसी की वैल्यू बराबर हो जाए। देखो यहाँ ये 3x है, यहाँ कितना है 25x है। तो किसी एक समीकरण में अगर आप चाहोगे गुणा कर लें तो मुश्किल है x का मान बराबर करना। y वाला चेक कर लो, यहाँ 12y है, यहाँ 5y है। आप ये नहीं कर सकते सर जिसमें हम 2 से करेंगे तो 5 10 हो जाएगा, 3 से करेंगे 3 5 15 हो जाएगा, लेकिन 12 नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों समीकरणों में गुणा करना पड़ेगा। जब दोनों समीकरणों में गुणा करना पड़ेगा तो हमने आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा कुछ सोचना विचारना नहीं है। अगर x वाला आप बराबर कर रहे हो तो x वाले गुणा में जो समीकरण पहले वाले में रहे दूसरे वाले में उससे गुणा कर दो, और जो दूसरे वाले में रहे उससे पहले वाले में गुणा कर दो।
या आप y वाला बराबर कर रहे हो तो y वाले गुणांक में जो है तो पहले वाले में दूसरे वाले में गुणा कर दो और दूसरे वाले के से पहले वाले में गुणा कर दो, बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं भैया, कहो चाहे इसका बराबर कर लें, x वाला बराबर कर लें। चलो x वाला बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, समीकरण 3 में हम क्या करेंगे, यहाँ 25 है तो 25 से गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 3 गुणे 25 तथा समीकरण 4 गुणे 3, देखो यहाँ 3 है तो इसमें 30 से करेंगे। देखो अभी यहाँ 25 से करेंगे, 25 3 75 बन जाएगा। अब इस 3 से इसमें करेंगे 25 3 75, मतलब x का मान हमारा बराबर है। अब देखो हम गुणा करके डायरेक्टली लिखते हैं, ठीक। इसमें 25 से करना है तो इस पूरे समीकरण 25 से करना है। देखो समीकरण 3 गुणे 25, 25 से करो, 25 3 75, x 25 दूना 50, 25 3 75, इसमें करो 25 5 125, y बराबर 25 3 75 की 5 यहाँ से 7 और 25 7 25 5 125 25 25 7 175 हो जाएगा। समझ रहे बात में, अगर ना आप पहाड़ याद है तो गुणा कर लो, 25 7 175 हुआ। 175 में हासिल 7 बड़ी थी, हासिल 7 जोड़ दो 175 में, 175 में हासिल 7 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 5 10 180 और 2 बचा है 182 हो जाएगा। 182 क्या सही कर रहे हैं क्या, यही वाला है ना, हाँ 182। नहीं समझ में आ रहा है, गुणा कर देते, देखो 73 गुणे 25, 5 3 15 की 5 यहाँ से 1, 5 7 35, 35 सेकंड 36, 2 3 6 और 2 7 14, 2 7 14 ज्यादा कर दिए हैं ना, ये 82 होगा, 182 कर दिए। 5 6 12 के 2 से 1, 4 3 7 8 8, ठीक कितना मिल गया 825। इक्वेशन 5 फोर्थ से बना था, इक्वेशन 5 बना दिया गया। अब क्या करोगे, इक्वेशन 4 में आपको गुणा करना है, किससे गुणा करना है 3 से, 25 3 75 x किसे मल्टीप्लाई कराओ, बात यही 36 y इसमें कराओ, 3 8 24 की 4 हासिल 2 और 3 5 15 2 15 2 17। अब क्या करोगे, इसको इक्वेशन 6 बनाओ। अब क्या करोगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया, ये देखो x बराबर है, चिन्ह समान है तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। हम यहीं पर डायरेक्टली क्या कर दे रहे हैं, घटाने पर घटा दो, चिन्ह बदल कैंसिल, ये घट जाएगा। 125 में 36 घटाओ, नहीं घट रहा है, 15 में 6 घटाए 9 हुआ, यहाँ बचा कितना 1 में 3 घटेगा नहीं, 11 में 3 घटाए तो 11 में 3 घटाए तो 11 में 3 घटाओ भाई 8 होता है ना, 8 3 11 हो गया 89। इसको घटाओ 5 में 4 1, 2 में 7 घटेगा नहीं, 12 में 7 घटाए तो 5 हो गया, यहाँ बचा 7 7 में से घटाए तो 651। y बराबर 651 बटे 89, y बराबर कैंसिल कर दो, कटेगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 30 23, 3 दूना 6 बच जाएगा कितना 2 29 हो जाएगा, नहीं कटेगा तो इसी पर आप कर दो। ये क्या मिल गया आपको, y का मान मिल गया। अब y का मान क्या करोगे, y का मान समीकरण किस में रखा जाए, इन्हीं दोनों समीकरण किसी न किसी में रखना है आपको, इसी दोनों को सॉल्व करके आपने लिखा हुआ है। तो क्या करें, चाहे 5 में रखो चाहे 6 में रख दो, तो y का मान समीकरण हम 5 में रख लेंगे, 5 में y का मान समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 को पहले लिख देते हैं, 75x + 125y बराबर 825।
75x प्लस 125 इंटू वाई का मान 691 ठीक। अब देखो यहाँ पर 75x प्लस क्या कुछ कटे पीटेगा? नहीं कटे पीटेगा। आप क्या करो, इसका गुणा करो 651 गुणे 125। यहाँ करके दिखा रहे हो 651 गुणे 125, 5 कन्नम 5, 5 25, हासिल 2, 5 30, 30 2 32, 2 कन्नम 2, 2 पंचे 10, 0 हासिल 1, 2 6 12 13, 1 से गुणा कराएंगे वही हो जाएगा। जोड़ लो 5 2 7, 2 1 3, 3 3 6 5, 11, 1 हासिल 1, 6 7 8, कितना मिल गया? 8 1 3 7 5 बटे आपका 89 बराबर 8 25। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब देखो अब क्या करोगे, इसको इस तरफ ले जाओ, हम सॉल्व कर देंगे। 75x बराबर 825 माइनस 81 375 3 है अपन 89। वीडियो वालों को दिख रहा है कि नहीं भाई? हाँ दिख रहा है। अब क्या करेंगे, 75x बराबर इसका अपान 1 कर लो, इसे मल्टीप्लाई करो 8 से 25 गुणे 89। क्या कराते हैं देखो, 8 से 25 इंटू 89, 9 बचे 45 की 5 हासिल 4 और 9 दूना 18, 18 4 22 की 2 हासिल 2 और 8 9 और 9 2 9 8 72, 72 2 कितना हो जाएगा 74। देखो फिर से 9 बचे 45 की 5 हासिल 4 और 9 दूना 18 4 22 की 2 हासिल 2, 9 8 72 2 74, 8 पंचे 40, 8 दूना 16 16 4 20 की 0 हासिल 2, 8 64 64 2 7 13 3 हासिल 1। कितना मिल गया आपको? 73 425 माइनस इससे गुण कराओगे तो यही रहेगा 81 375 बटे 89 कन्नम 89। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं ना? 75x बराबर, अब घटाओ, देखो ये 81 है, ये आपका 73 है, तो 81 वाला जाता है, लेकिन माइनस का आएगा पहले। अब घटाए, इसमें से 5 में से 5 घटाए 0, 7 में से 2 घटाए 5, 3 में से 4 नहीं घटेगा, उधार ये बन गया 13 और 13 में से 3 घटाओगे तो 1 मिनट, अच्छा ये 4 ना, 13 में से 4 घटाओगे तो 9। ठीक, अब यहाँ क्या बचा है आपका 0, 0 में से 3 घटे नहीं, उधार दिए बना कितना 10 और 10 में से 3 घटाए तो 7, यहाँ बचा 7, 7 में 7 घटाए 0 बटे 89। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? x बराबर माइनस 7950 अपॉन 89, ये यहाँ गुणे में आएगा, यहाँ इसी भाग होगा, मतलब यहाँ इसके साथ आ जाएगा 75। समझ पा रहे हो नहीं? अब क्या करो, आप गुणा मत करना डायरेक्टली, पहले देख लो कुछ कटपिट तो नहीं रहा है। x बराबर 5 देखो कटेगा, 5 कन्नम 5 बचा कितना 2 बन गया 29, 55 25 बचा 4 55 45 0। 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट। हाँ ये देखो क्या काटे थे, इसको काटे थे ना, ये क्या बचा आपका 89 इंटू था ही 5 से काटे हम, 5 कन्नम 5 बचा 2 बचम 25। अभी और कट जाएगा, 5 से काटो, 5 3 15, इसको काट देते हैं। ठीक, 5 3 15, 5 कन्नम 5 बचा 4 5 8 40 बटे 89 इंटू 3। देखो
और कट जाएगा क्या, 3 एकन्नम 3, एक में भाग जाएगा नहीं, 0 बढ़ाए 3 छन 18/89। अब और कटेगा क्या, नहीं कटेगा। ये आपका x का मान हो गया। ठीक, नोट करिए यहाँ तक भैया, कहीं दिक्कत हो तो पूछते रहिएगा। ठीक, नोट कर लीजिए भैया, यहाँ तक हमने आपको 100 का मान निकाल दिया है। इसकी जांच के लिए आप लोग खुद करिएगा और इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से भी लगाना है, वही आपका होमवर्क रहेगा प्रतिस्थापन विधि से लगाने के लिए। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में और कुछ अच्छे से टॉपिक को लेकर के पढ़ते रहिए, बिंदास तरीके से जुड़े रहो, लक्ष्य करने के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।